जितने भी छात्र एसएससी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लाता हूं जो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूं डेली। तो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। एसआईटी जॉब दया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्वान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लेके आता हूँ। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और देखें कि रिपीट होता है या नहीं होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन ए भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत म्यांमार, ऑप्शन डी भारत और भूटान। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत और पाकिस्तान। जो सियाचिन विवाद होता है हमेशा हर वक्त होता है भारत और पाकिस्तान से होता है। सियाचिन ये ऐसा है, ये बॉर्डर है, सियाचिन भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है जो हर वक्त विवादों के घेरे में रहता है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत से बर्मा म्यांमार कब अलग हुआ? ऑप्शन ए 1937 ईस्वी, ऑप्शन बी 1938 ईस्वी, ऑप्शन सी 1940 ईस्वी, ऑप्शन डी 1945 ईस्वी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1937 ईस्वी। जो भारत बर्मा से अलग हुआ था वो हुआ था 1937 ईस्वी में, याद रखना। कब अलग हुआ था? 1937 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मिजोरम। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। जो मिजोरम है ना, चीन के साथ स्पर्श नहीं करती, याद रखना। इसके साथ चीन के साथ स्पर्श नहीं करती मिजोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच रेखा बनाती है? ऑप्शन ए जर्मनी या पोलैंड को, ऑप्शन बी उत्तर एवं दक्षिण कोरिया को, ऑप्शन सी उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम को, ऑप्शन डी रूस एवं फिनलैंड को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी और पोलैंड। इन दो देशों के बीच है कौन सा? हिडेनबर्ग रेखा, याद रखना। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा रेखा है? हिडेनबर्ग रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। जो राजस्थान है, जो भारत के सबसे लंबी रेखा मानी जाती है पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान बॉर्डर है ना, उससे लंबी रेखा है वो है राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अराकानोयम पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। जो म्यांमार है, जो अराकोन पर्वत है स्थित, याद रखना। म्यांमार में अराकोनम पर्वत श्रेणी स्थित है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी असम। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। जो त्रिपुरा है, जो बांग्लादेश से 3 राज्य तीनों ओर से घिरा हुआ है। जो त्रिपुरा है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए यागून, ऑप्शन बी बैंकॉक, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी भूटान। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यागून। जो बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ है? यागून में, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। जो पंजशीर घाटी है वो कहाँ है? अफगानिस्तान में, याद रखना।
जो पंचशील घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंडरिन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ऑप्शन ए रूस, ए फिनलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ए फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ए कनाडा, ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूस, ए फिनलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगी है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान होगा, याद रखना। जो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो है अफगानिस्तान, याद रखना। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा हुआ? अफगानिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? ऑप्शन ए दिल्ली अब लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली अब कराची, ऑप्शन सी ढाका और कोलकाता, ऑप्शन डी गुवाहाटी और ढाका। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ढाका और कोलकाता के बीच। मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलती है? तो ढाका और कोलकाता के बीच चलती है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। जो चीन के साथ भारत की केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ में चलाया गया था? ऑप्शन ए सियाचिन, ऑप्शन बी कारगिल, ऑप्शन सी पुंछ, ऑप्शन डी उरी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सियाचिन, याद रखना। मेघदूत जो ऑपरेशन चला था कहाँ चला था? सियाचिन में, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी असम। जो भारत के साथ म्यांमार की राज्य सीमा स्पर्श नहीं करते, याद रखना। भारत की राज्य म्यांमार से स्पर्श नहीं करते कौन सा है? वो है असम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत म्यांमार, ऑप्शन बी भारत नेपाल, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत और चीन। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत और बांग्लादेश। तीस्ता नदी जल विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत नेपाल, ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलती है ताकि दोनों का संबंध बना रहे, याद रखना। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है ना, जो भारतीय राज्य की सबसे लंबी सीमा बनाती है, याद रखना। पश्चिम बंगाल सबसे लंबी रेखा बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। केंद्र शासित राज्य है जो 8 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मैकमोहन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और चीन, ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत चीन। मैकमोहन रेखा याद रखना, भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा दो बीचों की अलग करता है, याद रखना, बीच में दरार रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी, ऑप्शन सी वायरोलॉजी, ऑप्शन डी मायोलॉजी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉस्मोलॉजी। जो कॉस्मोलॉजी है ना, जो ब्रह्मांड का अध्ययन करता है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड का अध्ययन कौन सा है? कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज विल्सन, ऑप्शन बी जॉर्ज लेमेंटर, ऑप्शन सी कैपेंतर, ऑप्शन डी कोपरनिकस। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज लेमेंटर। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? जॉर्ज लेमेंटर, याद रखना। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? जॉर्ज लेमेंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी सुपरनोवा, ऑप्शन सी सेंट्रॉन्स, ऑप्शन डी हेलिना। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेंट्रॉन्स। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा? सेंट्रॉन्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी BFC। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी और सी, दोनों नहीं है, याद रखना। बुध में भी उपग्रह नहीं है, नहीं शुक्र में उपग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी मंगल। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है, याद रखना। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और वीडियो में कुछ कमी रह गई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कमी रह गई तो मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उस कमी को पूरा कर दूंगा। और कुछ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, थैंक्स।